अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन राशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल क़ुद्सी औलियाई तहत क़बाई सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी अलक़ाब व अदाब के अपने नबी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम शफ़ी उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बतों के साथ झूम कर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदा में मुझे 1.5 घंटा दिया गया था और अब वो घटता हुआ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी वक्त में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। आदत के मुताबिक 2-3 शेर समाअत फरमा लें। एक मरतबा मोहब्बत के साथ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदीना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म की मजलिस है, सब कुछ उन्हीं से रिलेटिव, उन्हीं से मिलता हुआ, उन्हीं के मौजू से चिपकता हुआ मिसरा और मौजू ही के ताल्लुक़ से गुफ्तगू, इसलिए कि जो दूल्हा हो सेहरा भी उसी के सर ही बांधना चाहिए। मैं मतला पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें। इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, पिलाते हैं गौसे पाक। इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक के इश्क़े नबी के जाम इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। अरे दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक। और शेर समाअत फरमा लें कारी साहब क़िबला, खुसूसी तौर पर फैज़ान नोमानी साहब क़िबला के शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बारात, डूबी हुई बारात के शाने विलायत ऐसी शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बारात। रस के बाद तिराते हैं गौसे पाक, तिराते हैं गौसे पाक। 12 बरस के बाद तिराते हैं गौसे पाक, तिराते हैं गौसे पाक। और राई की मिसल देख के सारे जहान को, सारे जहान को के राई की मिसल देख के राई की मिसल देख के सारे
जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौस पाक, बताते हैं गौस पाक, दीवाना मुस्तफा का बनाते हैं गौस पाक। आखिरी शेर समाअत फरमा ले। नाज़िम साहब कोई सुन नहीं रहा, स्टेज वाले सुनेंगे। खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर उन्हीं हड्डियों से फिर ये खाते हैं मुर्ग और खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर दस्ते करम से मुर्ग बनाते हैं गौस पाक, बनाते हैं गौस पाक, दीवाना मुस्तफा का बनाते हैं गौस पाक। एक मर्तबा झूम कर दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मिजाज इस वक्त आपने बनाया हुआ है ये सुनाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जोश के साथ, जज्बे के साथ, खुश दिली, खुश जमी के साथ, दिल जमी के साथ यहाँ बैठे ताकि पता लगे गौसे आजम का जिक्र चल रहा है। जितने लोग सुनना चाहते हैं आगे से पीछे तक दोनों हाथों को उठाकर कहें या गौसे आजम, या गौसे आजम। हाथ उठाने में सब आगे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला आपके हाथों को सलामत रखे। लेकिन जिस तरीके से सुनना चाहिए आपसे वो जज्बा देखा नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं? जिस अल्लाह के वली की ये महफिल है वो गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम ले नहीं सकता। फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं मेरा नाम कोई ले नहीं सकता, और हम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मर्जी गौसे आजम शामिल है। जी जी। गौसे आजम चाहते हैं कि हम उनका नाम लें, तभी हम उनका नाम ले पा रहे हैं। इसलिए कि वो खुद कहते हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता। आइए ज्यादा इधर उधर की गुफ्तगू न करके जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है इंशाअल्लाह अजीज उसके ताल्लुक से गुफ्तगू करता हुआ गौसे आजम की सीरत मुबारका के चंद पहलू आपके सामने रखता हूँ। परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक परवरदिगार आलम हर मुमकिन शय पर कादिर है। अपने रब की कुदरत मानते हो कि नहीं? अरे मानते हो तो झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला हर मुमकिन शय पर कादिर है। रब जो चाहे कर सकता है। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे सरों पर बगैर सुतून के, बगैर खंबे के, रब तबारक व ताला ने आसमान को तुम्हारे सरों पर शामियाना बनाकर तुम्हारे सरों पर रखा। ये क्या है? अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे कदमों के नीचे पानी पर जमीन को बिछाया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। ये उड़ते हुए कीड़े मकोड़े अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। ये बुलंद पहाड़ अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। आसमान पर चमकता हुआ चांद अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। आसमान पर चमकता हुआ सूरज अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। समंदरों में मछलियों का तैरना अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। जमीन कर फाड़ कर पौधों को निकलना ये अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। एक मक्खी, एक मच्छर जैसी एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा जो हवाओं में उड़ता है, ये क्या है? अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है।
हवाओं में कीड़ों का मुअल्लक हो जाना, परिंदों का मुअल्लक हो जाना, उड़ते हुए रहना, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी ही तो है। पता लगता है कि जब अल्लाह चाहता है, जहां चाहता है, जब चाहता है, अपनी कुदरत की निशानी को जाहिर करता है। परवरदिगारे आलम जो चाहे कर सकता है, जब चाहे कर सकता है, जैसा चाहे कर सकता है। जब हम तारीख पढ़कर देखते हैं तो 471 हिजरी में हमने देखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जीलान की सरजमीन पर अपनी कुदरत की निशानी को जाहिर किया है, परवरदिगारे आलम ने जीलान की सरजमीन पर 471 हिजरी में एक ऐसा बच्चा पैदा किया है, एक ऐसा बच्चा जीलान की सरजमीन पर पैदा हुआ है। जब वो चलता था लगता था करामत चल रही हो, जब वो बोलता था लगता था करामत बोल रही हो, जब वो सोता था लगता था करामत सो रही हो, जब वो जागता था लगता था करामत जाग रही हो। उसका चलना करामत था, उसका बोलना करामत था, उसकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज करामत था। अल्लाह अकबर। जब वो पैदा हुआ ऐलान हुआ, देखो अब्दुल कादिर ने दूध पिया है तो रोजा नहीं है, अब्दुल कादिर ने दूध छोड़ दिया है तो समझो रमजान का चांद निकल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सीरत गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत की निशानी बनकर जाहिर हुए हुजूर सैयदी सरकारे गौसे आजम जीलान की सरजमीन पर पैदा हुए। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं इतना इख्तिलाफ दुनिया में पैदा हो गया है, बड़े और छोटे को लेकर इतना झगड़ा जाता है, इतना झगड़ते हैं लोग, सिलसिलों के नाम से इतना झगड़ा जा रहा है कि सुन्नियों को देखने के बाद हर बातिल फिरका सुन्नियों की मजाक बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये इख्तिलाफ है सिलसिले का। कोई कहता है तुम शाजी मियाँ वाले हो तो तुम सही सुन्नी नहीं हो, कोई कहता है तुम अशरफी हो तो तुम सही सुन्नी नहीं हो, कोई कहता है तुम मदारी हो तो तुम सही सुन्नी नहीं हो, पलटकर कोई ये भी कह देता है तुम रज़वी हो तो तुम भी सही सुन्नी नहीं हो। सिलसिले का इख्तिलाफ है जो सुन्नियत को बांटा हुआ है। लेकिन आओ मैं अल्लाह के हबीब की एक हदीस सुनाता हूँ, हदीस कुदसी, जिसके मानी और मफाहीम परवरदिगारे आलम की तरफ से आते हैं, जिसके अल्फाज मुस्तफ़ा की ज़बान से अदा होते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, परवरदिगारे आलम का ऐलान, औलियाई तहता कबाई, मेरे औलिया मेरी चादरे गैरत के नीचे हैं। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है मेरे औलिया मेरी चादरे गैरत के नीचे हैं। पता लगा उसी चादरे गैरत के नीचे गौसे आजम भी हैं, पता लगा उसी चादरे गैरत के नीचे ख्वाजा आजम भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे मदारे आजम भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे साबिर कलियरी भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे निजामुद्दीन औलिया देहलवी भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे हाफिज शाह जमालुल्लाह भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे शाह दरगाही महबूब इलाही भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे अहमद अली शाह भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे कुतुबुल अख्ताब हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे हुजूर सैयदी सरकारे आला हज़रत भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे मुफ्ती आज़म हिंद भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे ताजुल शरिया भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे ताजुल असफिया भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी हैं, उसी चादरे गैरत के नीचे सारे औलिया हैं। कौन है? सारे औलिया। सारे औलिया। इसलिए कि रब ने कहा मेरे औलिया जी मेरी चादरे गैरत के नीचे हैं। ऐ दुनिया में सिलसिलों के लिए लड़ने वालों, एक बात तुमसे पूछता हूं, तुम अपने मकान में दाखिल हो और दाखिल होने के बाद देखो चंद अफराद चादर में छुपे हुए हैं, है कि नहीं? मिसाल समझिए, चंद लोग हैं जो चादर में हैं और आपने अपने घर के अंदर एंट्री की और आपने देखा चादर के नीचे चंद लोग हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि जो चादर में लिपटा हुआ है आपको कैसे मालूम कि वो कौन है, किस मर्तबे का है? जी आपको नहीं मालूम। अगर चादर के अंदर वालों को जानना चाहते हो तो किसी चादर वाले से पूछो,
जो चादर के अंदर हो। हम 5 लोग चादर के अंदर हैं, तो आप नाजिम साहब से भी पूछ सकते हैं कि फैजान नोमानी साहब किस मर्तबे के हामिल हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं इमाम साहब किस मर्तबे के हामिल हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं किस मर्तबे का हामिल हूँ। आप सबके बारे में पूछ सकते हैं। मुझसे पूछें तो मैं बताऊंगा ये क्या है, मुझसे पूछें तो मैं बताऊंगा फैजान नोमानी क्या है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला बताना चाहे तो नहीं बता सकता। बहुत अच्छा अल्लामा साहब, वाह वाह वाह। कोई नहीं बता सकता कि कौन किस मर्तबे का हामिल है जी। अगर किसी को गौस का मर्तबा जानना है ना, तो किसी दुनियादार से ना पूछो, जो चादरे गैरत के अंदर है उनसे पूछो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा राशिद मिसबाही साहब किबला जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब। जो चादर के अंदर है उनसे पूछो गौस क्या है। तुम बाहर अपना आला लेकर नाप रहे हो, ये तुम्हारे इल्म की कमी है, तुम्हारी बेशऊरी है, इसलिए कि बाहर वाला क्या जाने के अंदर क्या है। बाहर वाले को नहीं मालूम अंदर क्या है। अगर गौस का मर्तबा पूछना है तो किसी चादरे गैरत वाले से पूछो। आओ एक चादरे गैरत वाले के पास चलते हैं, जिसे हम हमारा सुन्नियत का इमाम इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत कहते हैं। हम उनसे पूछते हैं, ऐ सैयदी सरकारे आला हजरत, जब हमने नबी के हाथ के बारे में पूछा था तो आपने कहा था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। ऐ सैयदी सरकारे आला हजरत, जब हमें परेशानी पेश आई थी कि नबी की पेशानी कैसी है, तो आपने कहा था जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब किसी ने पूछा था नबी की समाअत कैसी है, तो आपने कहा था दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यानी ऐ सैयदी सरकारे आला हजरत, आप बताएं, आप भी तो उसी चादरे गैरत के नीचे हैं, जरा ये तो बताएं कि आखिर गौसे आजम का मर्तबा क्या है। तो मेरा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, आज भी कब्रे आला हजरत से ये आवाज आएगी। आज पूछते हो, मैंने 1 सदी पहले कहा था, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। रोज़ाए आला हजरत से आवाज आएगी। आज पूछते हो कि गौसे आजम क्या है। अरे मैंने 1 सदी पहले कहा था, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा है कि नहीं। अगर मर्तबाए गौस जानना है तो चादरे गैरत वाले से पूछो। आइए किसी और चादरे गैरत वाले के पास चलते हैं। जब उस चादरे गैरत वाले के कानों तक, उसकी समाअत तक, उसकी बसारत तक ये रिवायत पहुंची, कदमी हाजिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, यानी हुजूर सैयदी सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद। हम पूछते हैं, ऐ मुफ्ती आज़म हिंद, आप भी तो उसी चादरे गैरत के अंदर हैं, आप जरा बताइए कि आखिर गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका रुतबा क्या है। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि जब मेरी निगाहों से ये रिवायत गुजरी है, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, जब गौसे आज़म ने ऐलान किया था मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पर है, तो बरेली का मुफ्ती आदम पुकारा था, ऐ गौसे आदम, ये गर्दन ही क्यों, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत ये आंखें, ये सर है, क्या कहने, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम। अब लोग कहते हैं कि भाई आला हजरत ही से क्यों पूछें, और भी तो हैं, किसी और से पूछो जी जी, कि आखिर गौसे आदम क्या है। आला हजरत तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे मतलब की कहते हैं, किसी और से पूछिए। लेकिन हमारा तो मिजाज ये है, हमारी तो सोच ये है
हमारा मिजाज ये है कि हमें जब ये पूछना है कि किससे पूछें, तब भी हम बरेली के इमाम से पूछते हैं, ऐ सैयदी सरकार आला हज़रत आप ही बता दें कि आखिर हम पूछें किससे। तो हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें तो जब ये भी पूछना है पूछें किससे, तब भी आला हज़रत ने जवाब दिया जी, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, जी। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। आला हज़रत ने रास्ता दिखाया, अगर गौसे आजम का रुतबा पूछना है तो हज़रत खिज़्र से पूछ लो। आओ अदब के साथ, आओ अदब के साथ। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के फरमान के मुताबिक हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं, अल्लाहु अकबर, पूछते हैं ऐ खिज़्र अलैहिस्सलाम आप ही बताएं आखिर गौसे आजम का मर्तबा क्या है। तो हज़रत खिज़्र फरमाते हैं कि कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की, गौसे आज़म जैसा वली न आज तक पैदा हुआ है न कयामत तक कभी पैदा हो सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा राशिद मिसबाही साहब किबला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सितारगंज का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम जैसा वली न आज तक पैदा हुआ है न कयामत तक कभी पैदा हो सकता है। अब आखिरी फैसला खुद गौसे आजम से करा लेते हैं। गौसे आजम आप ही बताएं कि आखिर आप हैं क्या। गौसे आजम आप ही बताएं आपका राज है क्या, आप ही बताएं आपका मर्तबा क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपका मर्तबा क्या है। तो सैयदी सरकार गौसे आजम ऐलान फरमाते हैं, मुझसे पूछते हो कि मेरा मर्तबा क्या है, तो सुनो, वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामत बिक़ुद्रतिल मौला ताली। अरे मेरा राज ये है कि अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पर डाल दूं तो वो भी उठकर बैठ जाया कर। ये है सैयदी सरकार गौसे आदम। और हमें इख्तिलाफ सिलसिलों की लड़ाई का बहुत लड़ रहे हैं। सुन्नियत को मुकम्मल बदनाम करने का पूरा प्रोपेगेंडा है ये सुन्नियत। हम ही सुन्नी बदनाम कर रहे हैं सिलसिलों में लड़कर। और ये कौम सिलसिला तो छोड़ो, ये कौम आज कौम परस्ती, बल्कि ये कहिए कि कौमियत की बुनियाद पर भी लड़ रही है कि तू इस कौम से ताल्लुक रखता है, तो इस कौम से ताल्लुक रखता है, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। बंजारा है तो अंसारी से जलता हुआ, अंसारी है तो बंजारे से जलता हुआ, मलिक है तो इन दोनों से जलता हुआ, ये दोनों मलिक से जलते हुए ये क्या है। कुरान कभी पढ़ के देखा है? ये सिर्फ तुम्हारे अपने लिए है। क्यों है? कुरान कहता है या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ बरादरी के लिए लड़ने वालों लोगों, तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन तुम बरादरी के अलावा कहीं शादी नहीं करना चाहते। क्यों? इसलिए कि तुम्हें दूसरी बरादरी से नफरत है। कभी कुरान से पूछकर तो देखो आखिर ये बरादरी है क्या। तो कुरान कहता है बरादरी के लिए लड़ने वालों, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, हमने तुम सबको एक बाप और एक माँ से पैदा फरमाया। जी 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 जी, सब हजरत आदम की औलाद ही तो हैं, जी है कि नहीं? अरे अगर हैं तो दोनों हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना तो मानते हो आदम की औलाद हो। जी। हजरत हव्वा हमारी माँ हैं, जानते हो कि नहीं? जानते हो? जी। ये कौम क्या जानेगी जिसे यही मालूम नहीं है कि नबी के वालिद का नाम क्या है। और आगे चलिए तो इस कौम को कलमा तक पढ़ना नहीं आता। ये क्या जानेगी? ये तो सिलसिले और बरादरी में लड़ी जा रही है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता। का एक बाप और एक माँ से तुम्हें पैदा किया है। जब एक बाप और एक माँ से पैदा हुए हो तो ये बरादरी का इख्तिलाफ क्यों, अलग अलग क्यों? रब फरमाता है मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू। रब ने फरमाया कि हमने तुम्हें शाखें कबीले के तौर पर बांट दिया। जानते हो क्यों? लिताअरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। क्यों? अभी मैं कहूं सलीम भाई का मकान कौन सा है, तो आप पूछेंगे कौन सलीम भाई, तो मैं वल्दियत बताऊंगा। वल्दियत कहोगे कि इस वल्दियत के सलीम भाई सितारगंज में बहुत हैं,
अब फिर मैं आपसे कहूंगा कि फला बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले, तो तुम उनके करीब हो जाओगे कि उन सलीम भाई की बात हो रही है। इसलिए ये बिरादरियां थी लितारफू। कुरान कहता है लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, करीब हो जाओ, पहचानने में आसानी हो। लेकिन हमने क्या बनाया? बिरादरी के लिए लड़ रहे हैं। घर में बच्ची बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन हम दूसरी बिरादरी में अपनी बनाई हुई, शर्मिंदगी नहीं है इसमें, ये अपनी बनाई हुई शर्मिंदगी की वजह से किसी दूसरी बिरादरी में शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हो और कुरान अजीम की आयत के खिलाफ चलते हो। कसम खुदा की, जिस दिन तुम इस आयत के तर्जुमे और इसकी तफसीर को समझ गए, मेरा दावा है कि तुम हर चीज पर लड़ सकते हो, लेकिन बिरादरी पर कभी भी नहीं लड़ सकते। ये लड़ना छोड़ो। बिरादरी के नाम पर सब एक हैं, इसलिए कि हमारा बाप एक, हमारी माँ एक, तो हम एक हैं। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितारफू। न कोई सैयद ताजीम के काबिल है, न कोई बंजारा ताजीम के काबिल है, न कोई अंसारी ताजीम के काबिल है, न कोई धुना ताजीम के काबिल है। जितनी बिरादरियां हैं, अल्लाह के नजदीक कोई भी काबिल ताजीम नहीं। काबिले ताजीम कौन है? रब आगे फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक, सुभान अल्लाह। बिरादरी की बुनियाद पर तुम इज्जत वाले हो नहीं, बिरादरी की कोई औकात ही नहीं है। सबसे इज्जत वाला कौन है? जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। लिहाजा बिरादरियों के नाम पर लड़िए नहीं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी फिक्र को महदूद रखा गया है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की महफिल है, इसी के ताल्लुक से दो तीन बातें और सुन लीजिए, मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। वक्त के साथ साथ मैं अपनी जगह भी छोड़कर आपके सामने बैठ जाऊंगा। सामईन की फहरिस्त में अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को वो मर्तबा अता फरमाया है, वो मर्तबा अता फरमाया है कि खुद आपके खलीफा, आपके मुरीद हज़रत अबुल माली इरशाद फरमाते हैं कि जब एक दिन गौसे आजम मिंबर पर तकरीर कर रहे थे और मैं गौसे आजम की तकरीर सुन रहा था। कौन? आप ही के खलीफा हज़रत अबुल माली कहते हैं, मैं गौसे आजम की तकरीर सुन रहा था, लेकिन अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। जब मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ तो मैंने करवटें बदलना शुरू किया। कभी मैं इधर हो जाता था, कभी इधर हो जाता था। गौसे आजम ने जब मेरी तरफ निगाह डाली, गौसे आजम समझ गए हैं कि इन्हें कोई परेशानी है। गौसे आजम अपने मिंबर से एक सीढ़ी नीचे उतरे और उसके बाद अपना रुमाल हज़रत अबुल माली के सर पर रख दिया। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने जैसे ही रुमाल हज़रत अबुल माली के सर पर रखा, अबुल माली फरमाते हैं, अब मैं जहाँ बैठा था वहाँ नहीं था, इसलिए कि मैं उस महफिल से जाना नहीं चाहता था। इसलिए कि गौसे आजम की तकरीर का एक एक जुमला ऐसा होता था जो दिल की दुनिया को बदल कर रख देता था। एक एक लफ्ज ऐसा होता था जो दिल में हिदायत के चिराग जलाता था। मैं उस लफ्ज को छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए महफिल से जाना नहीं चाहता था। लेकिन हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम ने परेशानी को समझते हुए मेरे सर पर रुमाल रख दिया। जैसे ही गौसे आजम ने रुमाल रखा, मैंने देखा कि मैं अब उस मजलिस में नहीं हूँ, मैं उस महफिल में नहीं हूँ। जब मैंने देखा तो मैं एक जंगल में हूँ, और जंगल भी ऐसा है कि जिसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, हरियाली है, और एक दरिया बह रहा है। जब दरिया को मैंने देखा तो मैंने सोचा जो मुझे ज़रूरत है, जो मुझे हाजत है, मेरे पेट में दर्द है, मैं अपनी हाजत को पूरा कर लेता हूँ, मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता हूँ। अबुल माली फरमाते हैं, मैं मैदान के कोने की तरफ भागता हुआ गया, और जब मैं हाजत के लिए बैठने लगा तो मेरे हाथ में घर के सामान की एक चाबी थी। मैंने उस चाबी को दरख्त की एक टहनी पर टांग दिया, और जब दरख्त की टहनी पर टांगा मैं हाजत के लिए बैठ गया। और जब हाजत के लिए बैठा, हाजत से फरागत के बाद मैं दरिया के करीब हुआ और नज़ाफत हासिल की, तहारत हासिल की, वुज़ू बनाया। मैंने सोचा कि 2 रकत नमाज नफल तहय्यतुल वुज़ू के नाम से पढ़ता हूँ। फरमाते हैं जैसे ही मैंने इरादा किया था कि 2 रकत नमाज तहय्यतुल वुज़ू के नाम से पढ़ता हूँ, फरमाते हैं अबुल माली के फौरन मेरे सर से वो रुमाल सर
सरक गया और जैसे ही सरका है मैं अब जंगल में नहीं था, गौसे आजम के सामने बैठा हुआ था। फरमाते हैं गौसे आजम के सामने बैठा था और काबिले गौर बात ये थी कि कहां गए थे अबुल माली? जंगल में, चारों तरफ पहाड़ियां, दरख्त, हरियाली, दरिया। हाजत पूरी की, वुजू बनाया, नमाज पढ़ना चाहते थे। फरमाते हैं रुमाल सरक गया मैं गौसे आदम के सामने। जरा ये बताओ कि कितना वक्त लगा होगा इन सारे कामों में। लेकिन अबुल माली फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम है, गौसे आदम की ये करामत थी कि मैं जिस लफ्ज पर तकरीर छोड़ कर गया था, जब आया था तो गौसे आदम उसी लफ्ज को अदा कर रहे थे। गौसे आदम उसी लफ्ज को अदा कर रहे हैं। वाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। फरमाते हैं गौसे आजम तकरीर में वही जुमला अदा कर रहे थे जी। जो जुमला मैं छोड़ कर गया था। अब मैंने गौसे आजम की पूरी तकरीर को समाअत किया, पूरी तकरीर सुनी। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सोचा अपना बक्स खोल कर मैं थोड़ा अपना सामान निकाल लेता हूं। जेब में हाथ डाला तो देखा चाबी नहीं है, और जब चाबी नहीं थी तो जहन पर जोर दिया कि आखिर मेरी वो चाबी कहाँ गई है। जब जहन पर जोर डाला तो पता लगा जंगल में मैं जिस जगह गया था, हाजत पूरी करने से पहले मैंने अपनी चाबी को दरख्त की एक टहनी पर टांग दिया था और मैं उसे उठाना भूल गया हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन अबुल माली के जहन में एक सवाल था कि ये हकीकत थी या कोई ख्वाब था। सवाल था कि जहां मैं गया था हकीकत में गया था या कोई ख्वाब था। एक पल में गया, आया, गौसे आदम की तकरीर वही चल रही थी, जुमला वही निकल रहा था। अब मैं फैसला न कर सका कि यह हकीकत थी या कोई ख्वाब था। फरमाते हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे काफिले के साथ एक सफर पर रवाना होना था। मैं गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा हुजूर एक सफर पर जाना है। गौसे आजम ने दुआएं दी, इजाजत इनायत फरमाई, मैं काफिले के साथ निकल गया। फरमाते हैं 14 दिन लगातार हम सफर करते रहे। 14 दिन के बाद मैं एक ऐसे इलाके में पहुंचा था, एक ऐसे खित्ते में पहुंचा था। इससे पहले मैं कभी उस खित्ते में आया नहीं था, उस इलाके में कभी मैंने सफर नहीं किया था। लेकिन जब मैं उस जगह पहुंचा था मुझे लगता था जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मुझे लगता था जैसे ये इलाका देखा हुआ है। जब मैंने जहर पर जोर डाला था तो पता लगा ये तो वही जगह है कि जहाँ गौसे आजम ने रुमाल डाला था। मैं जिस जगह आ गया था वही उसी जगह मैं आज पहुँच गया हूँ। फरमाते हैं मेरे जहन ने फिर सवाल पैदा किया, अगर वाकई मैं यहीं आया था तो मेरी चाबी जो छूट गई थी, चलो मैं दरख्त के करीब जाकर देखता हूँ आखिर वो चाबी वहाँ है कि नहीं। फरमाते हैं अबुल माली मैं दौड़ता हुआ जब उस दरख्त के करीब पहुँचा हूँ तो मैंने देखा था कि मेरी चाबी उसी दरख्त पर टंगी हुई है। मैंने चाबी को निकाला है, सफर पूरा करके गौसे आजम की बारगाह में गया। मैं एक सवाल तुमसे करना चाहता हूं कि जो गौस इतनी कुदरत रखता है कि एक पल में किसी को 14 दिन के सफर से ज्यादा एक पल में सफर करा सकता है, वो गौस अगर चाहता तो अबुल माली की भूली हुई चाबी को याद दिला सकता था। लेकिन गौसे आजम ने अबुल माली की चाबी को याद नहीं दिलाया। अबुल माली वापस आ गए, ये क्यों ना दिलाया था? तो आज भी तुम्हें ये जवाब मिलेगा, इसलिए कि अबुल माली को ये कंफ्यूजन थी कि ये हकीकत था या ख्वाब था। गौसे आदम ने चाबी को छुड़ाकर ये बता दिया था अबुल माली जो तुमने देखा था वो कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। पता लगा नबी का नवासा जिसे चाहे एक पल में पूरी दुनिया की सैर करा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। और जब गौसे आजम की ताकत, उनकी पावर का ये आलम है कि अपने गुलाम को एक पल में पूरी दुनिया की सैर करा सकते हैं, जब बगदाद के गौसे आजम का ये आलम है तो मदीने के रसूल आजम का क्या आलम होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्ताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अभी 4 मिनट मेरे अभी और बाकी हैं, समझ रहे हैं, 4 मिनट बाकी हैं इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं इसी में अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। दो बार हाँ 4 मिनट तो मेरे हैं, उसे पूरा कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, है नहीं।
बाद में तकरीर तो देखी जाएगी, होगी कि नहीं। सुनना चाहते हैं आप लोग? दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या गौसे आदम, या गौसे आदम, या गौसे आदम। गौसे आदम फजाइले नबविया में नबी के कितने करीब थे, जरा ये देखिए। गौसे आदम फजाइले नबविया में नबी के कितना करीब थे। नबी